स्वच्छ सुपर लीग में लगातार नंबर 1 से चूक रही नई मुंबई महानगर पालिका की प्रतिष्ठा बढ़ाने उप महापौर दशरथ भगत कार्यालय ने एक ऐतिहासिक मुहिम आरंभ किया है। इस मुहिम का उद्देश्य स्वच्छ नई मुंबई अभियान को नावीन्यपूर्ण तरीके से चलाना और उसके सभी हितधारकों और लाभार्थी संस्थाओं को सहयोगी बनाते हुए उनके उत्तरदायित्वों के लिए प्रेरित करना है। उप महापौर कार्यालय का लक्ष्य महानगर पालिका के प्रयासों को और अधिक सघन और प्रभावी बनाते हुए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे अगले स्वच्छ सुपर लीग में नवी मुंबई देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में नंबर 1 का खिताब जीत सके। यह मिशन है स्वच्छता मानांकन को ऊंचा उठाने का, नवी मुंबई की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने का। यह विजन है डिप्टी मेयर दशरथ भगत का, जिनके कार्यालय ने इस मिशन को सफल बनाने सभी स्टेक होल्डर से संवाद करने के उपक्रम की शुरुआत कर दी है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नवी मुंबई को देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाने का सपना अब सच होने वाला है। जी हां, उप महापौर कार्यालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक अभियान तैयार किया है जिससे नवी मुंबई को स्वच्छ सुपर लीग में नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बीते 10 वर्षों में देखें तो नवी मुंबई महानगर पालिका राज्य में भले ही नंबर 1 रही हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सुपर लीग में तीसरे पायदान से कभी ऊपर नहीं उठ पाई है। लेकिन अब उप महापौर दशरथ भगत के इस अनूठे अभियान से नवी मुंबई के लिए क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीतना आसान हो सकेगा। इसकी संकल्पना तैयार करने वाले डिप्टी मेयर दशरथ भगत कहते हैं कि नवी मुंबई स्वच्छ भारत अभियान में तीसरे नंबर की विजेता है। इसका आनंद है, लेकिन अब इस पारंपरिक स्वच्छता अभियान को और अधिक नावीन्यपूर्ण और नई दिशा में ले जाने का है। नवी मुंबई को देश का सबसे सुंदर और सुगंधित शहर बनाने का है। इसके लिए मनपा प्रशासन से सभी घटकों की सूची मांगी गई है। स्वच्छ भारत अभियान के दिशा निर्देश मांगे गए हैं। जाहिर है, यदि हजारों प्रतिष्ठान और लाखों नागरिक एवं लाभार्थी एक साथ काम करेंगे तब स्वच्छता अभियान का नया कीर्तिमान बनना तय है। नवी मुंबई महानगरपालिका सातत्याने स्वच्छ भारत अभियानामध्ये देशात 3रा क्रमांक आणि राज्यात प्रथम क्रमांक स्वच्छतेमध्ये येत आहेत। आम्हाला त्याचा आनंद आहे। सुपर स्वच्छ लीग यामध्ये देशामध्ये नंबर 1 पटकावण्यासाठी उपमहापौर कार्यालयाच्या माध्यमातून एक संकल्प आहे। आम्ही एक काही त्याची उपाययोजना करीत आहोत। यासाठी विविध जे घटक आहेत, जे लाभार्थी घटक आहेत, शहरी सेवांचे संबंधित जे लाभार्थी घटक आहेत, त्यांना आवाहन करण्यासाठी आम्ही ती यादी आम्ही मागवतो आहोत। नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त यांना देखील त्या ठिकाणी पत्र देत आहोत। सर्वांना देखील पत्र आम्ही देत आहोत। डिप्टी मेयर दशरथ भगत कहते हैं कि वन मंत्री गणेश नाइक नवी मुंबई को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। उनके मार्गदर्शन में ही उप महापौर कार्यालय ने इस लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसमें भरपूर योगदान देने के लिए नया मैकेनिज्म बनाने की तैयारी है। पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक और ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक का नेतृत्व एवं सभागृह नेता सागर नाइक के सकारात्मक सहयोग और महापौर सुजाता सूरज पाटिल की अग्रणी भूमिका से यह मिशन आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। डिप्टी मेयर दशरथ भगत के अनुसार चाहे वो सिडको हो, MIDC हो, राज्य अथवा केंद्र सरकार के विविध विभाग हों, प्राइवेट संस्थाएं हों, कारपोरेट बिजनेस, बिल्डर्स हों या व्यापारी, हर कोई इस शहर की सुंदरता और सुविधाओं का लाभार्थी है, स्टेक होल्डर यानी हितधारक है। इसलिए नवी मुंबई को सर्वश्रेष्ठ बनाने का उत्तरदायित्व भी सभी का है। स्वच्छ भारत अभियान में ऐसे सभी लाभार्थियों की जवाबदेही और सहभागिता सुनिश्चित होना जरूरी है। दशरथ भगत ने कहा कि उप महापौर कार्यालय इसके लिए एक नई व्यवस्था बना रहा है। ह्या शहराला देशामध्ये नंबर 1 मिळण्यासाठी वन मंत्री मान्य गणेशजी नाईक साहेब यांचा ध्यास आहे आणि तो ध्यास पूर्तीसाठी उपमहापौर कार्यालयात
एक संकल्प आहे, एक बरी योगदान देण्यासाठी आम्ही एक नवीन मेकॅनिझम तयार करतोय. या मागचा हेतू आहे की नवी मुंबई महानगरपालिकांच्या ज्या विविध सेवा आहेत, या विविध सेवांचे जे लाभार्थी आहेत त्यांना प्रत्यक्ष त्यांनी ह्या सुपर स्वच्छ लीग स्पर्धेत सहभागी व्हायला पाहिजे आणि त्यांची जबाबदारी सुनिश्चित केली पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारचे देखील विविध आस्थापना आहेत, विविध अथॉरिटीज आहेत, विविध मंडळे आहेत, जसे सिडको आहे, MRDC आहे, असे विविध महामंडळ आहेत. ते ह्या ठिकाणी स्टेक होल्डर्स आहेत, त्यांची देखील जबाबदारी खाजगी असतील, शासकीय असतील, निमशासकीय असतील, विविध संस्था असतील, विविध घटक असतील, शेवटी हे सर्व या शहराच्या सेवांचे लाभार्थी आहेत, पर कर्तव्य प्रत्येकाचा है. अब सवाल स्वच्छ सुपर लीग में नवी मुंबई महानगर पालिका की गुणवत्ता के पिछड़ने का है, उसके नियमित परीक्षण का है. इसके जवाब में डिप्टी मेयर दशरथ भगत कहते हैं कि स्वच्छता सिर्फ स्वच्छ सुपर लीग स्पर्धा में शामिल होने के लिए नहीं होनी चाहिए. स्वच्छता अभियान सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि नियमित और स्वयं प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ शहर सुंदर और स्वच्छ ही नहीं बनता बल्कि निरोगी और सुगंधित भी बनता है. इसलिए उसके परीक्षक सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि शहर के लाभार्थी, व्यवसायी, नागरिक और पर्यटक सभी होने चाहिए. दावा है कि नियमित स्वच्छता रहेगी तो उससे सभी घटक उत्साहित होंगे, उत्पादन और सहयोग बढ़ाएंगे, सेल्फ परीक्षण करेंगे, वीडियो रील बनाएंगे, सेल्फ ओपिनियन देंगे और शहर का गुणगान करते हुए यह कहेंगे कि नवी मुंबई सदैव स्वच्छ है, सदैव सुंदर है और हर दिन सुगंधित है. केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे जे काही परीक्षक निरीक्षक येतात ते महत्वाचे आहेत, पण त्यांच्यापेक्षा जो महत्वाचा कोण आहे, रोज या शहरामध्ये जो अपडाऊन करतोय, जो राहतोय या ठिकाणी, व्यापार उदीम करतोय किंवा तो त्या ठिकाणी टुरिस्ट म्हणून येतोय, तो खरा या स्पर्धेचा परीक्षक आहे, या स्वच्छतेचा निरीक्षक आहे. या सुगंधी शहराचा जो रोज आस्वाद घेणार तो स्वतः उत्साहित होणार आहे. त्यांनी त्या ठिकाणी शूटिंग केली पाहिजे, म्हणजे व्हिडिओ काढला पाहिजे, त्यांनी सांगितलं पाहिजे, त्यांनी मेसेज दिला पाहिजे, त्यांनी रील्स काढली पाहिजे. त्याला वाटलं पाहिजे की नवी मुंबई महानगरपालिका रोजच स्वच्छ आहे, रोजच सुगंधी आहे. फिलहाल नवी मुंबई को देश का बेस्ट क्लीन सिटी बनाने का मिशन एक्शन मोड पर है. आज डिप्टी मेयर दशरथ भगत ने इस नावीन्यपूर्ण उपक्रम का निवेदन महापौर सुजाता सूरज पाटिल को सौंपते हुए इसे क्रियान्वित करने का आग्रह किया. इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए एक स्वतंत्र व्यवस्थापन बनना चाहिए, शाश्वत उपाय योजना होनी चाहिए, जैसे सुगंधित शहर व्यवस्थापन विभाग, जिसके लिए स्वतंत्र बजट हो, नियमित अधिकारी हो और दैनिक कामकाज हो. दशरथ भगत कहते हैं कि यह सब संभव है क्योंकि नवी मुंबई इनोवेटिव विचारों और उपक्रमों का शहर है. यदि हम सभी नागरिकों, हितधारक और लाभार्थियों को स्वयं स्वच्छता के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्तरदायी बना सके, सभी को प्रेरित कर सके, तो नंबर 1 शहर बनाने का संकल्प सिद्ध हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस शहर को प्यार करने का अभियान है, स्वयं स्वच्छता की आदत को अपनाने का अभियान है. वासी गांव में सुगंधित आंगन का यह अभियान प्रारंभ हो चुका है, जो इसका रोल मॉडल है. यहाँ के नागरिकों ने स्वयं स्वच्छता का संकल्प लेकर सबके लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है. शाश्वत उपाययोजना आणि याच्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग, सुगंधी शहर अभियान विभाग अंतर्गत स्वतंत्र विभाग, त्याला स्वतंत्र बजेट असावा, त्या स्वतंत्र व्यवस्थापन, जेणेकरून एकाच विभागाच्या अंतर्गत रोज चाललं पाहिजे आणि त्याच विभागाच्या अंतर्गत सर्व कामं झाली पाहिजे. आणि हे शक्य आहे की नवी मुंबई ही नवीन विचारांची आहे, ही नवीन आचारांची आहे आणि विविध संस्कृती याचे जपणूक करणारी ही नवी मुंबई शहर आहे. आणि ह्या भूभागावर राहणारा जो काही भूमिपुत्र आहे, शहरपुत्र आहे आणि बाजूच्या शहरामध्ये येणारा जो विविध नागरिक आहे, या शहराच्या भूमीवर प्रेम करतोय. जो वाशी गावामध्ये जो त्या ठिकाणी पहिला प्रयोग त्या ठिकाणी केले, पहिला अभियान राबवलेला आहे आणि तिथल्या नागरिकांनी सवय, स्वच्छतेची सवय ह्यासाठी त्यांनी आश्वासन दिले, त्यांनी त्या ठिकाणी वचन दिलेलं आहे की जे त्या ठिकाणी सुगंधी अंगण म्हणून जे केलेलं आहे ते आम्ही त्याची देखरेख करू, आम्ही स्वतः सहभागी हो, ह्या दिशेकडे आम्ही जाऊ. उप महापौर दशरथ भगत का यह नावीन्यपूर्ण उपक्रम नवी मुंबई को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में कितना प्रेरणादायी है,
आप इस पर अपने विचार और प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। और ऐसी ही ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप टीवी वन इंडिया हिंदी और टीवी वन इंडिया मराठी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।